मोतिया तरी दरियापुर आए हुए हैं, जो कि हमें कॉल किया हुआ था स्टूडेंट लोग और यहाँ का जो है पब्लिक लोग कॉल किए हुए थे। एकमात्र ही ये दरियापुर में फील्ड है जो कि दौड़ने के लिए आ रही है। सिंचाई विभाग के अंतर्गत आते हैं और हम कुछ बच्चे से पूछ लेते हैं और यहाँ पे कुछ बड़े भी हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार, अजय समाज सेवी, रमनकाबाद पश्चिमी। हाँ, आपने रात में कॉल किए थे, यहाँ बच्चे लोग को क्या दिक्कत हो रहा है ये फील्ड के बारे में? यहाँ के काफ़ी युवाओं का हमारे पास में जानकारी आया कि यहाँ पे महज खड़गपुर से 5 किलोमीटर दूरी पर हवेली खड़गपुर पड़ता है और यहाँ सटे हुए 2 पंचायत के गांव है जो रमनकाबाद पश्चिम में मोतियातरी और दरियापुर 2 में मधुबन दरियापुर गांव, ये सब गांव पड़ता है। यहाँ के तमाम युवा जो फुटबॉल खेल, क्रिकेट खेल या फिर अपने भविष्य को संवारने के लिए होमगार्ड, बिहार पुलिस, अन्य तैयारियां भी इसी फील्ड पर किया करते हैं। आप इस फील्ड के बारे में जिक्र किए हुए थे, सिंचाई विभाग में हो या यहाँ का? हाँ, काफ़ी दिन से इसका चल रहा है मामला। जैसे मेवालाल चौधरी हमारे पूर्व विधायक, यहाँ के विधायक थे, वो डेथ कर गए, तो उनके पास भी अपील किए थे। उन्होंने बहुत हद तक प्रयास किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था हम लोगों को कि आकर के आपका जीर्णोद्धार यहाँ पे कराएंगे, स्टेडियम बनवाएंगे। और आप बताइए, आप जो ये फुटबॉल लेके खड़े हैं, ये बैट लेके खड़े हैं, आपको ग्राउंड तो लंबा तो नहीं दिख रहा है, आपको ग्राउंड छोटा दिख रहा है, और अब क्या इसके बारे में बोलना चाहता है? आप अपना पहले शुभ नाम बता दीजिएगा। विकास कुमार हेम्ब्रम। और यहाँ हम लोग प्रैक्टिस करने आते हैं, सब लड़का लोग, और बहुत छोटा हम लोग का ग्राउंड है और बहुत दिक्कत होती है हम लोग को ये दौड़ने में, खेलने में, सब चीज़ का। यहाँ पर सब लड़का हम लोग बहुत सोचते हैं कि यहाँ का जो मंत्री है, विधायक हो और हम लोग को देखे, यहाँ आके हम लोग का फील्ड दे और हम लोग यहाँ भविष्य हम लोग को खेलते हैं और प्रेजेंट भी करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। आप लोग तो युवा हैं, कभी इसके बारे में सोशल मीडिया पे डाले आप लोग के पास तो आजकल के जो एंड्रॉयड फ़ोन है, आप लोग डालिएगा तो आपको देखेंगे बहुत सारे लोग। आज का डेट में ये हो गया है, खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया। हाँ, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम लोग तो अभी सोशल मीडिया पे नहीं दिए थे क्योंकि हम लोग का वैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ का सिंचाई विभाग जो था, ज़मीन जिसका था, वो हम लोग को गए थे तो वो बोला कि हम लोग का ज़मीन नहीं है। तो हम लोग बहुत दिन से यहाँ बरसों से देख रहे हैं कि यहाँ दीवार पर चारों तरफ खड़ा था और अभी दीवार तो ख़त्म हो गई है, लेकिन सिंचाई विभाग के पास एसी साहब के पास गए थे तो वो बोले थे कि हम लोग का ज़मीन नहीं है, ये वन विभाग का ज़मीन है। तो इसलिए हम लोग सोचे कि चलो आज अभी तक तो नहीं डाले हैं और इसलिए आपको बोले कि किसी माध्यम से हम लोग को सूचना देना चाहिए। आप कभी वन विभाग गए थे, बोला ऐसे सब वन विभाग का ज़मीन है, तो आप ये पता लगाना चाहिए कि वन विभाग का ज़मीन है या सिंचाई विभाग का ज़मीन है? नहीं, हम लोग तो पता लगाए थे कि यहाँ जो काम करते थे वर्कर थे, यहाँ जो काम करते थे यहाँ, तो सब बताए थे कि यहाँ ऐसी सिंचाई विभाग का ही ज़मीन है। अच्छा, थैंक यू। आपको क्या दिक्कत हो रहा है? आप देख रहे हैं हाफ पैंट जूता में, और ये फुटबॉल आप लोग खेलते हैं? नहीं सर, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय बास्के है और हम लोग यहाँ फुटबॉल प्रैक्टिस करने आते हैं क्योंकि हम लोग का सिर्फ एक मैदान बचा हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो अब सरकार से क्या चाहते हैं, यहाँ के लोकल जो मंत्री नेता साहब क्या चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। हम लोग चाहते हैं सिर्फ कि हम लोग को मदद दिया जाए और ये ग्राउंड एक अच्छे से स्टेडियम के तौर पे बना दिया जाए। अंडर 40 बिहार फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट खेल के आए हुए व्यक्ति हैं जो कि अपना नाम और इसी ग्राउंड से गए हुए व्यक्ति हैं। ये नहीं कि मतलब जाके बड़े ग्राउंड में खेले हुए, नहीं, इसी गांव से खेले हुए हैं। आप बताइए अपने बारे में, आपका नाम क्या हुआ? सोमाय मुर्मू। आप क्या चीज़ खेले हुए हैं? अंडर 14 स्टेड। हाँ, और किस फील्ड से है? यही फील्ड से खेल के हम अंडर 14 खेलने गए और खेल के आए। तो आप सरकार से और ये लोकल मंत्री और नेता से क्या मांग करना यही चाहते हैं? मांग करना चाहते हैं। ये थोड़ा फील्ड में हम लोग को बहुत ही दिक्कत हो रहा है, खेलने कूदने में गड्ढा उड्ढा है और छोटा भी है और इसीलिए प्रैक्टिस अच्छा से नहीं होता है। और आज यही कोशिश करेंगे कि बोलने का आगे कि ये सब बराबर कर दिया जाए और अच्छा बना दिया जाएगा तो और भी अच्छा रहेगा। लड़का लोग हम लोग और अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं और स्टेट नेशनल भी खेलेंगे। और किस टीम से खेले हुए थे आप? अंडर 14 बिहार टीम से खेले थे। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं?
देखिए, यहाँ के युवाओं का लगन देख करके ही हम इन लोगों को सपोर्ट और समर्थन के लिए आगे आए हैं। जब तक इन लोगों का भविष्य का मामला है इस फील्ड से, और इस कार्य को हम हद तक प्रयास करेंगे कि इसको जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे सरकार से लड़ के झगड़ के जैसे भी है। और इसके बारे में आप कहाँ सूचना किए हुए हैं? ये सूचना जो है कि खेल कूद मंत्री बिहार सरकार को आज हम प्रेस करने जा रहे हैं, और जिलाधिकारी महोदय मुंगेर को करने जा रहे हैं विज्ञप्ति, और एसडीओ साहब हवेली खड़गपुर को, और लोकल क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह को। आप सिंचाई विभाग को या और सिंचाई विभाग को आज व्यक्तिगत हम सभी टूर्नामेंट के युवा साथी खुद मिलने जाएंगे। देखिए, ये आवेदन है जो कि बच्चे लोग और एक समाज सेवी हैं, इसके द्वारा आज अनुमंडल पदाधिकारी इसके बारे में क्या संज्ञान लेते हैं डीओ साहब, अब ये देखा जाएंगे। आप ये पूरा ग्राउंड हमें घुरा सकते हैं? हाँ, चलिए हम दिखा देते हैं आपको। चलो। आज ये इस खड़गपुर झील से सटा हुआ जो सिंचाई विभाग की जो ज़मीन है, जिस पर कि लोग यहाँ के लोगों को मानना है कि ये फील्ड है, और होश संभाले हैं जब से हम लोग भी, तो लगभग यहाँ पर खेलकूद का नज़ारा देखने को मिला है। लेकिन दुर्भाग्य ये कहा जाए कि जीसीबी के द्वारा से काफ़ी यहाँ की मिट्टी भी हटा करके इधर कर दिया गया। इस पर कोई बोलने वाला जो भी बोला जाता था तो उसको यही कहा जाता था कि ये सिंचाई की ज़मीन है, सरकारी मामला है, दखल अंदाजी नहीं करो। युवा थोड़ा सा ये अपने आप डर जाता था, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आज देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कि तमाम युवा और विद्यार्थी बिल्कुल एक हो चुका है, और इनके अंदर में जुनून आ गया है कि आए दिन देश का सेवा हम कैसे कर पाएंगे। इसी फील्ड से कई लोग डिफेंस में आज जॉब कर रहे हैं, जो कि आर्मी है, बीएसएफ है, सीआरपी है, और भी आज आगे जो है कि लोग तैयारी में जुटा हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस फील्ड को अगर सरकार के द्वारा थोड़ा सा इस पर जीर्णोद्धार करवा कर जो दे दिया मिट्टी जाता काटा हुआ है, इसको आप लोग समतल करवाने की भी मांग किए होंगे? जी बराबर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कोई काम हो नहीं पा रहा है। लेकिन अब हम लोग बिल्कुल सक्रिय हैं, जागरूक हैं, सब मिल करके जहां तक होगा प्रयास सरकार के समक्ष जाकर अपनी बात को रखेंगे। जेसीबी से इसका मिट्टी उठा करके नहर के बांध, ये इस साइड में देख सकते हैं आप, मिट्टी डाला हुआ है, और ये इसका स्थिति खराब लगने लगा देखने में, गड्ढा हो गया चारों तरफ। आपका पानी है, गेंद जाता होगा, फुटबॉल जाता होगा, काफी दिक्कत होता है। तो बारिश के समय में ये अरे बच्चा तो गोर हाथ भी इसमें तो मचक जाता होगा ना। बारिश में इसमें पानी तालाब की तरह जमा हो जाता है। ये 1 बीघा के एरिया के लगभग में गड्ढा कर दिया गया मिट्टी। मेरा शुभ नाम प्राणदेव कुमार हुआ, मैं बनवर्षा गांव का निवासी हूं। यहां पर जब से मैंने होश संभाला है, इसी फील्ड को छोटा सा ग्राउंड में ही हम लोग का खेल कूद चाहे जो भी प्रैक्टिस होता है इसी फील्ड पर किया जाता है। और इसके पहले एक जो फील्ड था हम लोगों का लगभग 10 वर्षों पहले, जो कि सिंचाई विभाग के ज़मीन में था, उसको पानी टंकी और पानी प्योरीफायर का वाटर प्लांट लगा दिया गया। जो उस समय आप लोग मना नहीं जी नहीं, उस समय मना किए थे, और लाख मना करने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को धरना प्रदर्शन भी सब मिल के किया गया। यहाँ के बुजुर्ग खिलाड़ी भी हम लोग के साथ में थे, जो कि सरकार बात नहीं मानी। उन लोग का कहना था कि ये सरकारी ज़मीन पड़ता है, हम लोग चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं तो कर लिया। मेरा ये कहना है सरकार से कि हम लोग को ये ग्राउंड सरकार के द्वारा मुहैया करा जाए, ताकि किसी भी फंड से हो। हमको फंड का कोई जानकारी नहीं है, हमको किसी भी फंड से ये ग्राउंड चाहिए, क्योंकि यहाँ के हम लोग को जितना भी लोकल स्टूडेंट है, खेलने कूदने वाला विद्यार्थी है, सभी को कष्ट होता है। और हम कभी स्टूडेंट 20 गो 25 गो आप लोग कभी सिंचाई विभाग में गए बोलने? जी मैं पर्सनल खुद एसी साहब से जा करके संपर्क किए थे, सभी लड़का को लेकर के। उनका कहना था कि ये जमीन हम लोगों में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है वन विभाग में। बहुत कुछ भी बोले, लेकिन जब हम लोग को पूर्ण जानकारी मिला कि ये जो है कि वन विभाग में नहीं पड़ता है, मैं कुछ
पदाधिकारियों से भी अवगत करा चुका हूँ स्टेटमेंट के जरिए। लिखित में दिया ये मौखिक जी नहीं, हम लोग मौखिक में गए थे सिर्फ सबका पता जानने के लिए। जब लिखित में उस टाइम हम देते जब ये वास्तविक किसी रूप से वन विभाग का होता, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन जो है सिंचाई विभाग में पड़ता है। और हम लोग लगभग अपने होश से इस चीज़ को, इस नज़ारा को देखते आ रहे हैं कि ये चारों तरफ जो आपका नज़ारा दिख रहा है, ये चारों साइड कम से कम 5 फीट का दीवार था, जो कि हम लोग के होश के नज़र में ये दीवार जो है ना धीरे धीरे टूटते हुए विलीन चला गया। और कुछ लोग यहाँ के गांववासी जो भी नज़दीक में है, वो ज़मीन अधिग्रहण करके, सुनने में भी आया कि ये कुछ ज़मीन अधिग्रहण करके सिंचाई विभाग को कुछ सालाना लगान भी देते हैं, जो कि हम लोगों को खेलने में यहाँ बहुत कष्ट होता है। ये छोटा ग्राउंड होने के कारण हम लोग कभी आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे। सरकार से हम लोग का अपील है कि हम लोग को फील्ड किसी तरह दिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत कष्ट में हैं अभी हम लोग। अभी हम एक बात और बोलना चाहते हैं, जैसे आप लोग बोले उसमें हम लोग आंदोलन किए, उसी तरह इस ग्राउंड को भी छीनना चाहे तो आप लोग क्या कीजिएगा? नहीं, सब नहीं छीनने सब देंगे। लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अब कहाँ तक जाइएगा? हम बहुत ऊपर तक हम जाएंगे। स्टेट तक जाएंगे, नहीं उससे भी नहीं होगा तो प्रधानमंत्री को भी लिख के दिया जाएगा। शुभ नाम अवधेश कुमार हुआ, कहाँ का है आपका? दरियापुर मंदिर टोला गांव का। और यहाँ पे आप आए हुए हैं आज यहाँ पे आए हुए हैं इसलिए कि कुछ दिन पहले ये ग्राउंड बड़ा था, नहर के पूरा सटा हुआ था। इसी से हम लोग दौड़ के तैयारी करके आर्मी रनिंग का, अगले बार भी रनिंग निकाले। जो अब दिक्कत होने लगा इस बात की कि जो नहर की गड्ढाई काट दिया, जो गड्ढाई बना दिया। और आपका शुभ नाम? अमन कुमार, कहाँ से आए हुए हैं? दरियापुर मंदिर टोला से। दरियापुर मंदिर टोला 2। नहीं, दरियापुर मंदिर टोला। हाँ, दरियापुर मंदिर टोला 2 होगा। और उतना दूर से आप यहाँ पे आते हैं दौड़ने के लिए, एकमात्र साधन है। और आते हैं तो आप, ये जब कट रहा था तो इस समय आप लोग स्टूडेंट लोग एकजुट नहीं हुए थे? आए थे, 10-15 लड़का आए थे, तो बोले इसमें तुम अपना दखल अंदाजी नहीं कर सकते, सरकारी मामला है। आप लोग सुबह में तैयारी करते हैं? रनिंग यहाँ पे फील्ड ग्राउंड बड़ा था उस टाइम में, तो रनिंग करने में बढ़िया होता था। अब जो ग्राउंड गड्ढा कर दिया गया है तो रनिंग करने में अब दिक्कत होती है, हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। अब रोड पे जाना पड़ता है, रोड पे बहुत गाड़ी उड़ी चलता है, तो अब रनिंग सही तरीके से नहीं कर पाते कल हैं। परसों भी एक देखिए, एक्सीडेंट हो ये गया था। बच्चा है जो कि बोल रहा है इस ग्राउंड में इतना दिक्कत है कि रोड पे जाना पड़ता है दौड़ने धूपने के लिए, रनिंग करने के लिए। और ये रोड पे अभी का प्रक्रिया आप देखिए, रोड पे तो बालूगाड़ी सबसे बड़ा समस्या है, बालूगाड़ी। आए दिन एक्सीडेंट होते और रहता है। अभी देख सकते हैं आप, आए दिन एक्सीडेंट के बारे में आपको सप्ताह में 3 दिन एक्सीडेंट के बारे में सुनने को मिलेंगे। वही कारण से हम लोग रनिंग करना बंद कर दिए। वही से सब धरने पे, आप सोच रहे हैं कि धरने पे बैठेंगे, किसी तरह का ग्राउंड हम लोग को चाहिए, आगे क्यों ना बात बढ़ानी पड़े हम लोग को। क्या मांग कीजिए? सरकार से अगर नहीं मानेगा तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। सरकार को हम लोग झुकाने की कोशिश करेंगे और सरकार को हम लोगों के प्रति झुकना पड़ेगा। ये हम लोग के साथ स्टूडेंट है और पढ़ने वाला है और दौड़ने वाला है, और ये सरकार से ये बोल रहा है कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम हड़ताल के साथ, भूख हड़ताल पे भी बैठ जाएंगे। आप इसके बारे में सोशल मीडिया हो, आप इतना दिखाइए कि स्टूडेंट को लाइफ है आपका, और यही है देश का भविष्य। अपना मुंगेर से नंदन कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।